What's up everyone? Welcome back to our channel। तो भाई TCS NQT की डेट अनाउंस हो गई है। रजिस्ट्रेशन डेट लास्ट डेट जो है 17 अक्टूबर है। प्लस बहुत सारी इंफॉर्मेशन है यार, सारी चीजें हैं। और जो सबसे बड़ा चेंज आया है वो आया है यार कि जो पहले रजिस्ट्रेशन होता था वो होता था TCS की ऑफिशियल साइट पे, बट इस बार जो चेंजेस हैं वो TCS की ION साइट है एक, जो कि मैं आपको जिस पे लेके भी चलूंगा जिस पोर्टल पे। तो यार उस पे रजिस्ट्रेशन आपको करना है और उस पे सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको डिटेल में। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि एग्जाम डेट है वो होने वाली है 24th 25th और 26th ऑफ अक्टूबर। तो यार ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और चलते हैं TCS ION के पोर्टल पे। तो गाइज ये आ गए हम TCS ION की साइट पे। तो बेसिकली जो साइट है जहां पे तुम्हें रजिस्टर करना है, जहां पे तुम्हें सैंपल टेस्ट अवेलेबल होगा और इससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन तुम्हें मिलेगी यहाँ पे, वो है learning.tcsionhub.in। यस, ठीक है। तो जैसा कि यार यहाँ पे देख ही रहे होगे कि जो टेस्ट की डेट्स हैं वो है 24th 25th और 26th ऑफ अक्टूबर। इनमें से कोई भी एक डेट सिलेक्ट कर सकते हो तुम और उस दिन टेस्ट दे सकते हो। तो यहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ है यार 17th ऑफ अक्टूबर इज द लास्ट डेट, वहाँ उस रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है। उसके बाद रजिस्टर नहीं कर पाओगे तो भाई कर लेना उससे पहले, जो भी रजिस्टर करना चाहता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज दी हुई है यार, सैंपल टेस्ट। हाँ, तो ये जो सैंपल टेस्ट अवेलेबल होगा बेसिकली यार TCS NQT का एक सैंपल होगा पूरा टेस्ट का, वो 30th ऑफ सितंबर को अवेलेबल होगा ओनली, ठीक है। अब एक तीसरी चीज दी हुई है रजिस्ट्रेशन गाइडलाइंस। तो यार देखो ये PDF फॉर्म है पूरी, तो ये दिखा देता हूँ मैं तुम्हें। इसमें रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई भी इशू आ रहा है या तुम्हें नहीं हो रहा तो तुम इसको रेफर कर सकते हो, ठीक है। तुम्हें इसमें सारी चीज़ें मिल जाएंगी बेसिकली, ओके। उसके बाद आगे बढ़ते हैं यार, अबाउट द टेस्ट देख लेते हैं पहले। देखो यार ये ऑनलाइन भी हो सकता है घर बैठे बैठे, प्लस तुम्हारा सेंटर में जाके भी हो सकता है। तो लेकिन ऑनलाइन करने के लिए तुम्हें एक स्पेसिफिक रीज़न देना पड़ेगा ना कि तुम क्यों ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हो घर पे बैठ के, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब दूसरी चीज़ है यार कि 2 ईयर वैलिडिटी ऑफ NQT स्कोर। तो यार जैसे कि अभी तुम 2020 में ये एग्ज़ाम दे रहे हो, ओके, एंड इस साल तुम यूज नहीं करना चाहते ये स्कोर, या जॉब किसी इंडस्ट्री में नहीं करना चाहते, या कुछ कोई भी रीजन हो, ठीक है, तो तुम इसको अगले साल भी यूज कर सकते हो। बेसिकली ये 2 साल के लिए वैलिड रहेगा, ठीक है। तो लगा लेना यार, जैसे ही डेट जो आई हुई है अभी की 26 या 24 25 अक्टूबर डेट आई हुई है, तो उससे हिसाब से 2 साल लगा लेना एग्जैक्टली, ओके। अब आते हैं यार, अप्लाई फॉर एंट्री लेवल रोल इन एनी कॉर्पोरेट विद द NQT स्कोर, ठीक है। तो यार तुम किसी भी कंपनी में भी अप्लाई कर सकते हो, किसी पर्टिकुलर फील्ड में अप्लाई कर सकते हो। बेसिकली जैसे कोई ये है स्पेसिफिकली सिविल से हो, कोई मैकेनिकल से हो या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से हो, तो वो उसी पर्टिकुलर कोर इंडस्ट्री में भी अप्लाई कर सकता है इस स्कोर के बेसिस पे, ओके। अब हु कैन अप्लाई, तो यार देखो अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा स्टूडेंट सभी अप्लाई कर सकते हैं, जो फाइनल ईयर में भी हैं या जो प्री फाइनल ईयर में भी हैं। मतलब फाइनल ईयर से पहले वाला जो तुम्हारा साल रहता है, जैसे बीटेक वालों के लिए 3rd ईयर, ओके। अब स्टूडेंट विद एनी डिग्री एंड एनी स्पेशलाइजेशन, यार ये देख लेना, रेफर कर लेना, अप्लाई। तो अगर मैं बात करूं कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो बेसिकली यार देखो साफ सीधी बात, 2019 वाले एप्लीकेबल हैं इसके लिए, 2020 वाले भी एप्लीकेबल हैं, 2021 वाले भी एप्लीकेबल हैं, प्लस 2022 वाले भी एप्लीकेबल हैं इसके लिए, ओके। तो भाई इन 4 साल वाले में से कोई भी अप्लाई कर सकता है, ओके। अब फ्रेशर्स विद लेस देन 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, भाई ये बंदे भी अप्लाई कर सकते हैं, ओके। अब आते हैं यार NQT का स्ट्रक्चर क्या होने वाला है इस बार। NQT का जो बेसिकली स्ट्रक्चर होने वाला है वो होने वाला है यार, देखो वर्बल एबिलिटी 24 क्वेश्चंस 30 मिनट्स दिए जाएंगे तुम्हें। रीजनिंग एबिलिटी जो कि यार मेरे ख्याल से पिछले साल नहीं थी, ठीक है, लेकिन अभी 30 क्वेश्चंस है इसमें और 50 मिनट्स इसके लिए भी दिए जा रहे हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी 26 क्वेश्चंस 40 मिनट्स, तो टोटल 80 क्वेश्चंस आने वाले हैं और 120 मिनट मिलने वाले हैं तुम्हें, मतलब 2 घंटे में 80 क्वेश्चंस करने हैं, ओके। अब तुम्हारा लास्ट में इसमें कुछ लिखा हुआ है यार, NQT इज अ मैंडेटरी प्रीरिक्विजिट फॉर इंडस्ट्री NQT एंड सब्जेक्ट NQT, ठीक है। तो देखो यार तुम किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया या तुम्हारा पर्टिकुलर सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस हो गया, तो वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट भी सेलेक्ट कर सकते हो तुम और उसके स्कोर के बेसिस पे किसी पर्टिकुलर उस इंडस्ट्री में, मतलब
कोई इलेक्ट्रिकल की इंडस्ट्री है या इलेक्ट्रॉनिक्स की जैसे एलजी हो गई, उसमें भी तुम वो शो करके जॉब पा सकते हो। ठीक है, तो ये मैं दिखा देता हूँ कि ये कैसे तुम इसका कैसे यूज़ कर सकते हो। जैसे यार यहाँ पे दिया हुआ है, मैं दिखा देता हूँ तुम्हें, सब्जेक्ट एनक्यूटी टेस्ट के बारे में बता देता हूँ एग्जैक्टली। ठीक है, तो टीसीएस एंड मैनी अदर आईटी कंपनीज मैंडेट प्रोग्रामिंग स्किल्स एज अ पार्ट ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, okay, in their selection process. Without this subject NQT programming score, you will not be able to apply for jobs with TCS and other IT companies. Do you want to apply for the exam? तो देखो यार, ये तुम अगर अप्लाई कर रहे हो तो एक पर्टिकुलर उस इंडस्ट्री में जाने के लिए एलिजिबल हो तुम, तो डेफिनेटली यार इसको तो अप्लाई करना। ओके, अब बता दिया मैंने कि कैसे अप्लाई कर सकते हो तुम। अब जो चीज़ आती है मेन, वाई नेशनल क्वालिफायर टेस्ट, तो यार सबको पता है कि एम्प्लॉयबिलिटी इंप्रूव होती है, इसे एनक्यूटी स्कोर को तुम कहीं भी दिखा सकते हो और जॉब पा सकते हो इजीली। ओके, अब विजिबिलिटी यार तुम्हारी प्रोफाइल की अच्छी हो जाती है इंडस्ट्रीज़ के अक्रॉस, अगर तुम इसको रिज्यूमे में या कहीं पे शो करते हो तो। ओके, अब अपॉर्चुनिटी तो है ही यार इसको लेकर के। ठीक है, अब स्ट्रक्चर टेस्ट ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि बेसिक पॉइंट्स हैं। अब जर्नी ऑफ ड्रीम जॉब, यार ये तो मतलब वही चीज़ें हैं, मतलब फालतू की चीज़ें हैं वैसे तो। ठीक है, अब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन से एक बार देख लेते हैं यार। वर्बल एबिलिटी, टेस्ट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड रिटन कम्युनिकेशन, वर्बल एबिलिटी में इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी में देखो यार, कवर्स बेसिक न्यूमेरिकल एंड स्टैटिस्टिकल ऑपरेशंस एंड टेस्ट द कैंडिडेट्स एबिलिटी टू इन्फर मीनिंग फ्रॉम न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन। ओके, तो यार ये चीज़ रेफर कर लेना। ओके, व्हाट इज़ इंडस्ट्री एनक्यूटी, अगर तुम्हें रेफर करना हो तो वो रेफर कर लेना। व्हाट इज़ सब्जेक्ट एनक्यूटी, पता चल जाएगा तुम्हें कि एग्जैक्टली ये चीज़ें हैं क्या। ओके, अब एक और चीज़, मेन जो चीज़ है यार वो बता देता हूँ कि बेसिकली जो तुम्हारा एनक्यूटी स्कोर है वो परफॉर्मेंस मेजर ऑफ वर्बल, न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी पे डिपेंड करता है जो एनक्यूटी स्कोर है। ठीक है, अब इंडस्ट्री एनक्यूटी स्कोर यार पर्टिकुलर एक इंडस्ट्री स्पेसिफिक जो डायमेंशन हो गया, जैसे तुम मतलब इलेक्ट्रिकल की इंडस्ट्री में जा रहे हो या आईटी इंडस्ट्री के लिए जा रहे हो, तो उसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री एनक्यूटी स्कोर वहाँ पे वो मायने रखता है। ओके, अब सब्जेक्ट एनक्यूटी स्कोर वही है सेम, बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स अगर तुम्हारा सब्जेक्ट है या कोर सब्जेक्ट तुम्हारा है इलेक्ट्रिकल है, कोर सब्जेक्ट तुम्हारा कंप्यूटर साइंस है, तो वो उसके बेसिस पे एनक्यूटी स्कोर जो तुम्हारा आ रहा है वो उस इंडस्ट्री में नॉलेज और एबिलिटी तुम्हारी चेक करता है उस इंडस्ट्री के लिए, सॉरी। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय, टेक केयर।